क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा पाने के लिए आप ऐसे व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को अपना भरोसा किसी व्यक्ति पर देते हैं, हम अपना भरोसा किसी इंसान के ऊपर देते हैं, तो वहां से हमें केवल निराशा मिलेगी। परमेश्वर हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या तुम सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हो, मतलब किसी गंदगी पर भरोसा रखते हो, किसी गंदे विचार वाले व्यक्ति पर भरोसा रखते हो, किसी दुष्ट मनुष्य पर भरोसा रखते हो। प्रभु कह रहा है सहायता देने वाला भी दंडित होगा, सहायता लेने वाला भी दंड पाएगा, क्योंकि वो आत्माएं नहीं है कि वो हमारी झट मदद करें। उनके घोड़े क्या हैं, मांस ही हैं, वो आत्मा नहीं है। और परमेश्वर कह रहा है क्या करना चाहिए था, परमेश्वर की ओर अपना हाथ नहीं फैलाते और ना ही यहोवा की खोज करते हैं। अरे यही काम तो सबसे बड़ा था। समस्या हो या ना हो, सहायता पानी हो ना पानी हो, लेकिन हमारी जिंदगी का जो दाऊद कह रहा है कि हम तो यहोवा पर ही भरोसा रखेंगे। लोगों का भरोसा कहाँ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। क्यों? क्योंकि वह आपको उठा सकता है। वो आपको उठा सकता है। कहाँ से? वह कंगालों को मिट्टी पर से उठा सकता है, दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। आप ऐसे चमत्कारों को, बड़े बड़े कार्यों को अचानक होते हुए पाओगे। दुष्ट देखता रह जाएगा, उसकी शक्ति और सामर्थ्य, उसकी चतुराई और उसकी बुद्धि रखी रह जाएगी। ऐसी ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए करने के लिए जा रहे हैं। जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए ऐसा ही इंतजाम परमेश्वर यहोवा करेंगे। क्या हमारा भरोसा परमेश्वर है? कहीं आपका विश्वास रथ और घोड़े तो नहीं है? कहीं आपका विश्वास एक रिश्तेदार तो नहीं है, वो अधिकारी है, चलो हम रॉन्ग काम करते, चलो गलत काम करते, चलो पाप व्यभिचार करते, हमें कुछ नहीं होगा। ये आपकी सोच बहुत गलत है। मनुष्य आपको नहीं बचा सकता। इसीलिए दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो यहोवा ही पर भरोसा रखेंगे। यदि आपका भरोसा यहोवा है, दुष्ट गिरेगा, परंतु हम उठेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। आमीन।